हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे कैंटो नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 और श्लोक संख्या 14 और उससे आगे देखने का प्रयास करेंगे 14 का अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से प्राशर द्वारा महान ऋषि यानी कि व्यास देव जी ने जन्म लिया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग से के पहले ही पड़ गया था। हम्म। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। ऐसे युग
में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। श्लोक संख्या 15। अनुवाद। एक बार सूर्य उदय होते ही उन्होंने यानी कि व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वो एकांत में बैठ गए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सरस्वती नदी हिमालय के बद्रिका आश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिका आश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यास देव रह रहे हैं। श्लोक संख्या 16। अनुवाद। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। श्लोक संख्या 17 और 18, 17-18। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्चगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का कल्याण करने का विचार किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे वे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथा कथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता भी ऐसे सभी अभागे व्यक्ति हैं जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई भी श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं।
लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो शील व्यासदेव के प्रतिनिधि और निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापिस भेजकर उनका उद्धार करना। तो यहाँ पे श्री व्यासदेव जी के बारे में हमने पढ़ा कि उनको ऑलरेडी जैसे होता है ना, जैसे पंडित जोशी जो होते हैं वो भविष्यवाणी बोल देते हैं, बता देते हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला घटित होगा। तो ऐसे ही उनको भी पता था कि जो कलयुग के प्राणी होंगे उनकी मेमोरी वीक होगी, उनकी आयु छोटी होगी, और लोग जो है पाखंडियों के चक्कर में ज्यादा पड़ेंगे, मेहनत कम करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, और जो लोग जिनका वाकई ही उद्देश्य है, जैसे शील व्यासदेव जी जैसे लोग हैं जो आगे यहाँ पे परंपरा बता दी, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती, मतलब बड़े बड़े यहाँ पे भक्तों के नाम बताए हैं कि इनका जो उद्देश्य है ये क्या था, कि सबको, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजना और उनका उद्धार करना। लेकिन जो बाकी है वो ऐसे ही है। और दूसरी चीज बताइए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में नेताओं के बारे में, कि जो जैसे कल भी हमने पढ़ा था, एक राजा का कर्तव्य, एक नेता का राजा का कर्तव्य क्या होता है कि अपनी प्रजा को भक्ति सिखाए, भगवान की भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में बताए, मतलब भक्ति में लगाए और उनको भगवत धाम अ, वापस भेजने की, मतलब उनको तरीका बताए कि कैसे जाना है भक्ति करके। भक्ति तो इंसान ने खुद ही करनी है, लेकिन राजा का धर्म है ये बताना। तो वही चीज बताया जा रहा है कि जो आजकल के जो सो कॉल्ड नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको खुद नहीं पता, तो वो भला किसी को क्या बताएंगे। पॉलिटिक्स में तो और भक्ति में बहुत ज्यादा फर्क है ना, बहुत ज्यादा फर्क है। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जैसे एक ही पार्टी के मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ही पार्टी के ठीक है, उसमें से एक जो है उसको टिकट मिल गई, दूसरे वाले को नहीं मिली, तो वो दूसरे का ही बैरी बन जाएगा, उसी का दुश्मन हो जाएगा। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ रहा हो, भले ही वो अपनी पार्टी का भी हो ना, तो दूसरा वाला उसकी टांग खींच के नीचे उतारने लगता है कि ये कहीं ऊपर ना जाए, मतलब वो आगे ना बढ़े, प्रमोशन इसका एक तरह से ना हो, इसकी ज्यादा चहेते ना बन जाए, तो उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर आप नीचे भी गिरे पड़े हो, मतलब मान लो कि कुएं में गिरे पड़े हो, है ना, तो वो भक्त क्या करेंगे, जो बाहर होते हैं वो आपको हाथ पकड़ाएंगे अपना, कि मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है नेताओं में, मतलब पॉलिटिक्स में और धर्म में, ये फर्क है। धर्म में व्यक्ति आपको भक्ति में आगे बढ़ाता है, अपना, आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ पकड़ के अपने साथ आगे आगे लेकर आएगा। तेरे से चैंटिंग नहीं होती, मैं तुझे कॉल करके उठाऊंगा सुबह, कोई बात नहीं। तेरे से बुक रीडिंग नहीं होती, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे बैठ के पढ़ लेंगे। इस तरह से भक्ति जो होती है, सॉरी, जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन जबकि जो भौतिक दुनिया में हम चीजें देखते हैं वो उसका उल्टा ही होती है। भौतिक जगत में, भौतिक जगत टोटली उल्टा है इसका। इसमें मायूसी मायूसी ही मिलती है व्यक्ति को, हर कदम पे नहीं मिलेगी तो आगे चलकर उसको छला जाएगा। भौतिक जगत ही ऐसा है, इसमें कोई जिससे मर्जी जितना मर्जी कर ले, इधर ऐसा ही होता है। तो अध्यात्म जो है वो मेन है, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है, भगवत साक्षात्कार करने के मिला है, अपनी भक्ति अच्छे से कर कर भगवान जी के धाम वापस भगवत धाम जाने के लिए हुआ है। तो हमें फालतू में व्यर्थ नहीं करना चाहिए इसे, ठीक है। अगला श्लोक है जी, श्लोक संख्या 19। अनुवाद। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। पहले यजुर्वेद नाम का एक ही वेद था, है ना। तो पहले जैसे हमने पहले भी पढ़ा है इसी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण में, शायद थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, सेम जिक्र आज दोबारा हो रहा है, कि पहले वेद की एक ही बुक थी, उसके बाद उसको डिवाइड किया चार पार्ट्स में, अलग अलग चार किताबें बना दी। पहले यजुर्वेद नाम का एक ही वेद था, उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के चार विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का
वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चार वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि पांचवा वेद कहलाती है। ठीक है, पांचवा वेद जो है ये इधर हिंदी में बता दिया, और उसका संस्कृत में उसको बोला था पंचम वेद। ठीक है, पंचम वेद बोला जाता है। जैसे जो पुराण आगे, हमारे महाभारत आगे, संहिताएं आ गई, और भगवत गीता भी उसी में आएगा, क्योंकि महाभारत का पार्ट है ना भगवत गीता, इसके अंदर ही है। तो ये नहीं सोचेंगे कि भगवान जी की भगवत गीता का नाम तो दिया नहीं इधर, क्योंकि महाभारत जो है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता ना, उसके 18 अध्याय हैं हमारे, ऐसे ही जो महाभारत है उसके 18 पर्व हैं, उसमें 18 पर्व है। तो 18 पर्व के अलग अलग नाम है, और उसमें एक पर्व है उसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में चैप्टर नंबर 23 से लेकर 40 चैप्टर तक के जितने भी वर्सेस आते हैं, उसमें जितने भी श्लोकाज हैं, वही पूरा भगवत गीता है। ठीक है, और भगवत गीता को क्या बोला जाता है, जैसे भगवत गीता हीरा है, और महाभारत बोला जाता है गोल्ड, सोना। तो जैसे एक अंगूठी होती है ना, कोई अंगूठी के चारों छुपेरे, मतलब पूरे सर्कल, जैसे गोल अंगूठी होती है ना, अंगूठी में ज्यादा मात्रा भले ही सोने की लगी हो, लेकिन अगर उसमें छोटा सा भी आगे हीरा या डायमंड लगा होता है ना, तो उसको हम हीरे की अंगूठी कहते हैं, उसको हम सोने की अंगूठी नहीं कहते। नो डाउट उसमें सोना ज्यादा मात्रा में लगा है, लेकिन फिर भी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ये मेरी हीरे की अंगूठी है, डायमंड है। तो वो डायमंड जो बेसिकली है वो आपकी भगवत गीता है, बाकी महाभारत वो गोल्ड है पूरा। ठीक है, तो महाभारत का ही पार्ट है आपका भगवत गीता। तो इसीलिए उसके अंदर ही इन बिल्ट है, तो अलग से नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। श्री व्यास देव जी तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे, और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। हम्म। फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत के वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम्म। छांदोग्य उपनिषद खंड 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। तो यहाँ से हमारे लिए प्रैक्टिकल सीखने के लिए क्या है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रचारक हैं, तो भक्ति शास्त्री भी कर रहे हैं, और भक्ति वैभव हो चुका है कईयों का भक्ति शास्त्र, कई भक्ति वैभव वाले यहाँ मैं देख पा रही हूँ बैठे हैं। तो इसमें देखा, जैसे यहाँ पे बताया ना पंचम वेद कहा गया है, तो कई बार लोग होते हैं ना जो, वो क्या कहते हैं हमको कि वेदों को पढ़ो, वेद वेद में सब कुछ लिखा है, वेद है वेद है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वेदों को मानते हैं, लेकिन ना भगवत गीता, महाभारत, भागवतम, महापुराण को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उनको बोलो ये क्यों, तो वो कहते हैं ऋषि वेद व्यास ने वेद लिखे हैं तो वही सच्चे हैं, बस वही, हम उन वेदों को ही मानेंगे और नहीं मानेंगे किसी को। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि भगवत गीता भी है, भागवतम भी है, वो भी ऋषि वेद व्यास ने लिखा है, वो भी किसी अरे गहरे नथु गहरे ने नहीं लिखा कि आ जाओ आप वेले हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, यहाँ बैठ के ग्रंथ लिख दो, हमारे हिंदुओं के लिख दो थोड़ा बहुत, पैसे भी मिल जाएंगे आपको, इस तरह से तो नहीं है ना। तो जिन्होंने वेद वेद लिखे हैं चारों, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो विभाग किया, पहले तो एक ही था यजुर्वेद, लेकिन बाद में जिनको बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको भी इन्होंने ही लिखा है पुराण। और स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि 17 पुराण जो थे ऑलरेडी ऋषि वेदव्यास लिख चुके थे, उसके बाद भी उनको लग रहा था, मतलब सोचो, 108 उपनिषद लिख दिए, पुराण लिख दिए, पूरे वेद लिख दिए, वेदांत लिख दिए, संहिताएं लिख दी, ऋचाएं लिख दी, उसके बावजूद भी उनको अधूरा अधूरा खालीपन लग रहा था, कि अपने काम से, अपने वर्क से संतुष्ट नहीं उनको अनुभव हो रहा था कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ लिखा, इस तरह से उनको संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था। फिर नारद मुनि जी आते तो उनको बोलते हैं, क्योंकि आपने भगवान जी की प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में तो बताया ही नहीं, भगवान के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, सब कुछ ड्राई ड्राई सा, रफ रफ सा बताया, मतलब कि उस वे में बताया, इनडायरेक्टली बताया कि, क्योंकि पुराने जमाने में क्या था कि वो लोग जो थे वो फिर भी समझ जाते थे, हम लोगों को क्लियरली जब तक ना पता लगे तब भी हमें समझ नहीं आती, क्लियरली बता भी देना तब भी हमारे पल्ले नहीं पड़ती है बात। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते अब नास्ते अब गतनीय था, कि हमें ये वाला मंत्र भी देखो 3 3 बारी बताना पड़ता है कि कल युग में, है ना,
हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कितनी बार बोला? 3 बार बोला। हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। कलयुग में इसके अलावा और कोई उपाय? नास्ते ऐव, नास्ते ऐव, ना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भी 3-3 बार बताना पड़ रहा है। तो उनको पता था कि भई पुराने ज़माने में मतलब वेदों के समय पे भी लोग पता लग जाता है लोगों को कि मतलब कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी के लोगों को मतलब नहीं समझ आता। लोगों को ना वेद पढ़ने आते हैं, ना उनको लय निकालनी आती है, ना उनको धुन, ना मंत्रों का उच्चारण, ना उनको फिर मीनिंग कहाँ से मीनिंग भी समझ में नहीं आता है। अपने ही मनगढ़ंत मीनिंग बना लेते हैं कि निराकार है भगवान। अगर सूरज है तो उसकी रोशनी और किरणें होती है ना, अगर सूरज ही नहीं होगा तो सूरज का आकार है ना, सामने दिख रहा है। अगर फूल है तो ही खुशबू आएगी ना। खुशबू में बिलीव करना है तो खुशबू आ कहाँ से रही है? फूल से तो आ रही है। तो फूल हमेशा साकार से निराकार आता है, निराकार से साकार कभी भी नहीं आता है। तो इस तरह से जब उनको अपने काम में संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था, तो नारद मुनि जी ने उनको बताया और फिर उन्होंने भागवतम महापुराण लिखा, तब जाकर वो थोड़ा कि हाँ, अभी मैंने कुछ लिखा। ये तो इन सबको बोला जाता है पंचम वेद। श्लोक संख्या 20। अनुवाद। मूल ज्ञान के स्रोतों यानी कि वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। ठीक है। तो जैसे कि ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है कि 2 तरह के शास्त्र होते हैं, स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र। ठीक है जी। तो स्मृति और श्रुति, स्मृति का मतलब होता है, जैसे श्रुति का मतलब होता है सुनना। उसके बाद सुनकर जो हमारे दिमाग में बैठ जाए, जिसको हम याद कर लें, जो हमारी मेमोरी बन जाए, उसको बोला जाता है स्मृति। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण इत्यादि है, ठीक है? ये हमारा स्मृति शास्त्र में भी आता है, श्रुति शास्त्र में भी आता है। स्मृति में श्रुति में कैसे आया? जैसे महाभारत कृष्ण भगवान की वाणी उन्होंने बोली है, ठीक है? एज इट इज बोला ज्ञान, जो भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण ने दिया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, एज इट इज दिया, यथारूप दिया, है ना? उसके बाद वो क्या हो गया कि हाँ भाई वो है। उसके बाद वो चीज कहाँ पे घटना घट रही थी? कुरुक्षेत्र की रणभूमि। तो सबूत है, पूरा प्रूफ है, हिस्ट्री में आज भी मौजूद है। वो जगह एग्जिस्ट करती हैं जहां पर ये चीजें हुई हैं। तो वो इतिहास का पार्ट है ना, वहां पे हिस्ट्री में देखा है लोगों ने, पता है लोगों को, लोगों ने पढ़ा है, लोगों ने किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं उसके ऊपर, तो झूठे थोड़ा लिखे हैं। और वहां पे प्रूफ है सारे के सारे। तो ये जो है, ये हमारी श्रुति में भी आते हैं, स्मृति में भी आते हैं। और ये प्रमाणिक है, वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही झूठ मूठ में बोल दिया। जैसे लोग कहेंगे कि ये नहीं मतलब कि क्या बोलेंगे कि भाई ये मिथोलॉजी है, ये ऐसे ही लिखा है किसी ने, मतलब हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे नहीं मान सकते। तो ऐसे है ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं होता। जैसे कि भगवत गीता के लिए लोग बोल देते हैं कि मिथोलॉजिकल टेक्स्ट है, माइथोलॉजिकल। मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी-सी ऐसी है, मैं मिथ मिथ मतलब माइथोलॉजी क्या बोला जाता है, ठीक है? आप समझ गए ना? तो भगवत गीता का वर्णन जो है वैदिक शास्त्रों में भी है, इतिहास में भी है, महाभारत में है। तो ये देखा जाए तो एक ये ग्लोरियस टेक्स्ट है। भगवान जी की महिमा का इसमें गुणगान किया हुआ है, पूरा बताया हुआ है। वैदिक शास्त्रों में वैदिक मैथ्स के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है? और भी बड़ी चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे पौधों में, पेड़-पौधों में जान होती है, ये बताया हुआ है। पृथ्वी हमारी गोल है, ये बताया हुआ है, ये भी लिखा है और ये सारा सच है ना? तो ये मिथोलॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, कैसे हो सकता है? तो ये ग्लोरियस टेक्स्ट है बेसिकली। और कई बारी लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे भगवत गीता है ना, वो सिंबॉलिक टेक्स्ट है, मतलब कि प्रतीकात्मक शास्त्र है आपका। तो वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार ये हुआ नहीं। लेकिन हाँ, समझने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ता है ना कभी। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का फेमस एग्जाम्पल, वो जो भगवत गीता की जो हमारी बुक है, वहां पर भी फोटो कलर वाला हमें देखने को मिलता है कि भगवत गीता में 5 घोड़े बताए हैं। और ये 5 घोड़े, ये इंद्रियां हैं, ये सारथी है, जो बुद्धि है, लगाम है, मन है, पीछे सवारी बैठी है, वो आत्मा है। और जो रथ है वो शरीर है। इसलिए इस रथ के शरीर पर आसीन होकर हम देख रहे हैं कि जो बेचारा यात्री है वो यहाँ वहां गिर पड़ रहा है, क्योंकि सारथी जो है वो ठीक से लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो इंद्रियां यहाँ वहां पर भाग जाती हैं, क्योंकि घोड़े इंद्रियां। प्रभुपाद जी इस चीज को बोलते थे कि जैसे इंद्रियों को 5 पत्नियां, कि एक पत्नी इधर से खींच रही है, दूसरी वहां से खींच रही है, तीसरी वहां से खींच रही है, चौथी वहां से, पांचवी वहां से। तो आदमी क्या करेगा? तो कोई सोचता है कि ये सिंबॉलिक टेक्स्ट है।
अब सिंबॉलिक तरीके से अगर हम कुछ समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये मानना कि वो हुआ ही नहीं तो ये तो टोटली गलत है ना। जैसे हम स्कूल में जब छोटे होते वो पढ़ते थे पाइथागोरस थ्योरम, है ना? उसमें क्या पढ़ते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बच्चों को समझ में नहीं आता था तो टीचर क्या एग्जाम्पल दे देते थे कि ए जो है वो मम्मा है, ए स्क्वायर क्या है मम्मा, बी स्क्वायर क्या हो गया पापा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, हाँ ये समझ में आ गया। फिर बच्चे सोचे कि लेकिन पाइथागोरस थ्योरम है, नहीं बिकॉज ये समझाने का फॉर्मूला है, ये तो थ्योरम तो नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही था, उसमें क्या है, ए कहाँ गया, बी कहाँ गया, सी कहाँ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सिंबॉलिक टेक्स्ट नहीं है, ये बिल्कुल सच्चा है और ये घटा हुआ है, ये घटनाएं प्रूफ है पूरा। तो ये दोनों में आता है हमारा, आपका श्रुति और स्मृति दोनों शास्त्रों में आता है ये। ठीक है, फिर है जी श्लोक संख्या 21। अनुवाद। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। विभिन्न वेदों को उनके बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। श्लोक संख्या 22। तात्पर्य, नहीं अनुवाद। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को थर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। श्लोक संख्या 23। अनुवाद। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध ना हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्माननीय और विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का कोई दावा नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 24। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी इनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। तो जैसे हम रावण के केस में देखते हैं, रावण मिक्स ब्रीड था, हाफ राक्षस था, हाफ वो ब्राह्मण था। पापा उसके ब्राह्मण थे, मम्मा जो थी उसकी राक्षसनी थी। तो यूजुअली हमने कल पर ये 3-4 दिन पहले भागवतम महापुराण में दोपहर वाली क्लास में पढ़ा था ना कि एक जो बेटा होता है उसके अंदर माँ की क्वालिटीज होती है, माँ के गुण वाला वो निकलता है। तो रावण के अंदर भी वैसा ही हुआ था। तो उसने वेद पढ़े, बट यहाँ पे कंडीशन है एक सुपात्र ब्राह्मण। अब उसने वेद सीख भी लिए, कर भी लिया, लेकिन शिव जी का भक्त भी था, है ना? शिव जी को बहुत बार प्रसन्न किया था। अपना सिर उसने शिव जी को 10 बारी भेंट किया था और वापस शिव जी उसको देते थे, वो वापस चढ़ाता था। 10 बारी ऐसे करके उसने 10 मुंडियां प्राप्त कर ली थी, है ना? लेकिन फिर भी बताया, फिर उसने किया क्या, भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण ही कर लिया। तो ज्यों की त्यों बुद्धि भी वैसी बनी रही और जो उसका गुण था तमोगुण वैसा का वैसा ही रहा, उसके अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। तो ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्य को एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग
इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है कि जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तमोगुणी लोग वेद के विषय को नहीं समझ सकते। तो रावण था ना, एक तो राजा भी था, मतलब कि लंका का तो राजा था, तो रजोगुनी भी था। दूसरा राक्षस प्रवृत्ति का था, आसुरी प्रवृत्ति का था, मारना काटना, स्त्री का अपहरण करना। तो एक तरह का आतताई है ना, जो हमने भगवत गीता में पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर में 6 प्रकार के आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। तो उसमें वो उसने पत्नी का हरण भी किया। तो लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये भगवान कहते हैं वेदों का संकलन करता मैं हूँ। वेदों में जो ज्ञान दिया वो मेरे बारे में दिया है। अगर कोई भी चीज वेदों में जानने लायक, समझने लायक, पढ़ने लायक है तो वो मैं हूँ। ठीक है, तो वो भगवान जी ने साफ बता दिया। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भगवान को जानना, मेन चीज कृष्ण भगवान को जानना। तो अभी जैसा कि हमने ऊपर वाले श्लोकास में पढ़ा कि अल्प आयु होती है कलयुग के प्राणियों की, बुद्धि कम होती है, दिमाग कम होता है, एज कम होती है, समझ इनको नहीं होती है, पाप पुण्य प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान कम ही जाता है, अच्छी काम ये कम ही करते हैं, ज्यादातर किसमें रहते हैं? पैशन में रहते हैं, अपना उसको पूरा करने के लिए पाप भी करते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वे मिल जाए, तरह तरह की टेंशनें इनकी चलती रहती है दिमाग की, दिमाग इनका खाली नहीं रहता है ना? तो ये सारा यहाँ पे आकर पूरा कनेक्ट हो रहा है कि वेदों का जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान जी को समझना, भगवान श्री कृष्ण की वेदों का मतलब जानना उनको। और जो लोग रजोगुणी तमोगुणी है वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता और द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। तो जैसा कि पहले भी बहुत बार चर्चा की हमने, सतोगुणी बैच जो था वो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बैच था। उसमें जो लोग पैदा हुए वो सतोगुणी ही थे। वो भक्ति करके साथ ही निकल गए, दोबारा नहीं आए। जो त्रेता वाले थे वो भी चलो निकल गए किसी तरीके, द्वापर वाले भी निकल गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, द्वापर में ही हम देखते हैं कि चीजें शुरू हो गई थी गलत, है ना? तो भगवान जी उस वक्त जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो हमको देके जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप बताकर जाते हैं, संकीर्तन यज्ञ। तो धीरे धीरे क्या होता है, युग परिवर्तन होता है। तो हर युग में धीरे धीरे फिर त्रेता आया, फिर द्वापर युग में फिर सतोगुण का ह्रास होता गया। जो ये वाला गुण था इसकी कमी होती गई, सतोगुण की ना कमी होती गई। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जनता जो थी भ्रष्ट होती चली गई। तो आधुनिक युग जो है उसमें सत्वगुण तो प्राय शून्य है, जीरो है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि शील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण और तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। श्लोक संख्या 25, 25 ही है ना? हाँ, 25। अनुवाद। महर्षि अनुकंपावश हितकर समझा। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक एक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों का या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वज के तुल्य नहीं होते। द्विज बंधु वे हैं, द्विज, द्वि का मतलब द्विज, वो बंधु हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले से ही आरंभ हो जाते हैं और बीज रोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहा जाता है कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे सनातन धर्म में संस्कार है। सबसे पहला जो है संस्कार गर्भाधान संस्कार जो है बताया गया है।
अभी प्रभुपाद जी जो हैं बताते हैं कि गर्भाधान संस्कार में क्या होता है कि जब मियाँ बीवी ने आपस में कपल ने आपस में सोना बैठना होता है, उसको बोला जाता है। तो प्रभुपाद जी प्रॉपर इसका एक प्रोसेस बताते हैं कि अगर आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले अपने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लो, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लो, गुरु महाराज का आशीर्वाद लो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लो। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ, ये कलयुग की बात है कि मतलब कलयुग में ऐसा प्रोसेस प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है 64 राउंड्स मिनिमम चैंटिंग पहले करेंगे। 64 माला करने के बाद फिर उनको आपस में बोलना चाहिए। ठीक है, आपस में फिर संबंध बनाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान कोई अच्छी आत्मा भेजना। आत्मा तो नो डाउट अच्छी होती है, बट फिर चीजें मालूम ही है जैसे भी है ना। तो इस तरह का संस्कार होता है, लेकिन आजकल जो है, आजकल उल्टा हो गया। आजकल क्या होता है कि शादी फिक्स बाद में होती है। पहले जो लड़का लड़की फोन के ऊपर बात करते हैं, पहले ही पूछ लेता है कि हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो आप। ओके, कि स्विट्जरलैंड ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, गोवा चलेंगे, कश्मीर जाएंगे। इस तरह की उनकी योजनाएं बनती हैं। फिर वहां जाते हैं, वो गर्भाधान संस्कार कुछ भी नहीं होता है। मम्मी पापा भी सोचते हैं कि घर पे चाचा चाचा मैं रिश्तेदारों की, इनको प्राइवेसी चाहिए, इनको शादी के अगले दिन ही रवाना करो, कपल को निकालो। वो जाते हैं, वहां पे किसी भी बड़े बुजुर्ग का घर का कोई आशीर्वाद नहीं होता, कोई वो माला मूला नहीं की होती, कोई गुरुजन का आशीर्वाद नहीं, कोई भगवान जी की भक्ति नहीं, सिर्फ होती है तो क्या, अपनी भूख मिटानी है कि बस अब हम आए ही यहाँ पे ये करने के लिए। हनीमून का मतलब ये हो गया। तो हनीमून ट्रेंड ने क्या कर दिया, जो हमारा गर्भाधान संस्कार है, इसको पूरी तरह से विलुप्त क्या बोलते हैं उसको, लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। इसके बारे में आजकल लोगों को नाम ही नहीं पता है आदों को। टोटल संस्कार कितने होते हैं वो भी नहीं पता है। सभी संस्कारों के नाम क्या होते हैं वो भी नहीं पता है ना। मुझे भी अगर कोई बोलेगा कि आप ही बता दो, तो मुझे भी 5-7 मिनट लग जाएंगे निकालने में, ढूंढने में, दिमाग लगाने में, याद करने में समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के प्राणी हैं, नहीं पता है ना। तो गर्भाधान संस्कार जो है, ये बेसिक संस्कार आता है हमारा बच्चा पैदा करने का। तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस बताया प्रभुपाद जी ने कि पहले आपको गुरुजन का आशीर्वाद लेना है, कृष्ण भगवान जी से प्रार्थनाएं करनी है, 64 माला करनी है, फिर आपको संतान उत्पत्ति के बारे में सोचना है। और भी ये प्रभुपाद जी एक चीज बताते हैं कि अगर आप एक पिता जो है, अगर वो इस लायक नहीं है, या फिर उसको फुल क्या बोलते हैं उसको, यकीन नहीं है ना अपने ऊपर कि मैं जो संतान की उत्पत्ति करूंगा उसको मैं भगवान के धाम भेजूंगा और वो भगवान का भक्त ही उसको मैं बना के छोड़ूंगा, तब तक प्रभुपाद जी कहते हैं बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, फिर नहीं पैदा करना। हाँ, अगर आप सिर्फ संभोग करने के लिए, अपने जिस्म को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे को बच्चा पैदा करना चाहते हो, तो कहते हैं उस तरह से बच्चे बिल्कुल मत पैदा करो, क्योंकि सड़कों के ऊपर नए कुत्ते बिल्ले घूम रहे हैं। एग्जैक्टली प्रभुपाद जी यही वर्ड्स जो है लिखते हैं, मैंने कोटेशंस में पढ़ा है उनकी। ठीक है, जो लेटर्स होती हैं, जो कोट्स होते हैं प्रभुपाद जी के, वहां पे साफ पढ़ा है। तो वो कहते हैं कि इस तरह से कुकर शुक्रों की तरह बच्चे पैदा करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा कि जीरो बच्चा पैदा करो, कुछ भी पैदा मत करो। लेकिन हाँ, अगर आपको भगवान जी के भक्त बनाने हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको बच्चे पैदा करने हैं, और आपको यकीन है कि आप अपनी पीढ़ी को पूरा भगवत धाम तक लेके जाने का कैपेबल हो उसके, तो आप 1000 बच्चे पैदा कर लो, आपको खुली छूट है, इजाजत है आपको, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। 1000 पैदा करो, जितना ज्यादा भगवान के प्रचार प्रसार में लगा सकते हो लगा दो बच्चों को। तो उस वे में तो ठीक है। लेकिन जो अब हमारा आजकल का ट्रेंड निकला है हनीमून, तो फिर तभी करके बच्चे ऊट-पटांग निकलते हैं, फिर बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। और फिर माँ बाप कहते हैं बच्चे बड़े ऊट-पटांग निकले, हमारा कहना नहीं मानते, हमारा खून चूसने वाले कीड़े पैदा कर लिए हमने अपने लिए, मुसीबतें मोल ले ली हैं, क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए। तो हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उजाड़ू हैं, उजाड़ते रहते हैं, इनको कुछ बोलो तो हमें चिल्ला कर चुप करा देते हैं। तो कलयुग का यही है ना जमाना। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, उनमें से उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है, उसे प्रमाणित द्विज कहा जा सकता है। यदि माता और पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करती हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। आगे ना, वासनावश, तो वासना का तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। निश्चित रूप से
द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों और स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों और स्त्रियों का को विवाह संस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्कार नहीं करना होता। तो जैसा कि हमारे धर्म में बताया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रभुपाद जी ने जो हमें सलाह देते हैं कि वो 64-64 माला करो, भगवान का नाम लो, भक्तों का आशीर्वाद लो, माता-पिता का आशीर्वाद लो, गुरु का आशीर्वाद लो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है? उल्टा लोग आजकल क्या करते हैं, नशा करके आपस में सोते बैठते हैं कि भई क्या बोलेंगे, शराब पी लेंगे, कोई ड्रग्स के टीके लगाकर इस तरह से संभोग करेगा। ठीक है? तो थोड़ी टाइम के लिए अपने जिस्म को संतुष्ट करना कह लो या काम वासना को पूरा करना उस वे में, तो ये चीज़ गलत है, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। या फिर सहवास करते हैं उस टाइम पे जब मतलब शाम के टाइम पे जब देवी-देवता भ्रमण पे निकलते हैं। जैसे हम द्वितीय के उसमें देखते हैं ना, कश्यप मुनि की कहानी में, उसमें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो वो बोल भी रहे थे ऋषि कि भई शाम का टाइम है, शिव जी जो हैं अपने निकले हैं, इस तरह से सही बात नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरा लोग कहीं दिन में करते हैं, उस वक़्त भी नहीं करना चाहिए। उसमें भी क्या बताते हैं कि बच्चे हाफ मेंटल मतलब कि क्रोधी पैदा होते हैं, खुंदकी पैदा होते हैं, झगड़ालू, लड़ाके, मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहने वाले साइको टाइप जो होते हैं ना, साइकी वैसे पैदा होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं बट लोग पढ़ते ही नहीं है, वो लोगों को पता नहीं है तो फिर वो ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। कई तरह के अपराध भी उनको लगते हैं तो जो फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं पितरों को भी नहीं मानते हैं, पूर्वजों को भी नहीं मानते हैं, तो उनका भी दोष उनको कहीं न कहीं आके लग जाता है। मतलब कई तरह की चीज़ें जो हैं एक संस्कार की वजह से अगर नहीं होता है प्रॉपर अच्छे से हम नहीं करते हैं गर्भाधान मेन संस्कार जो है, उसकी वजह से ही हम कितनी चीज़ें जो है आगे जाकर खराब हमारी हो जाती हैं। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियाँ शूद्र और उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों की उद्देश्य की पूर्ति है। इस महाभारत में वेदों का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। उनको उससे दर्शन से मतलब नहीं होता, उनको स्टोरीज में इंटरेस्ट होता है। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। व्यास देव और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतः उन्होंने इस युग की पतितात्माओं के कल्याण करने के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ठीक है, इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है, समस्त वैदिक ज्ञान का सार है और श्लोक भी आपको मालूम है जो उसमें है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। तो उपनिषद 108 है, हम तो सारा नहीं पढ़ सकते, ना टाइम है, ना बुद्धि है, ना अक्ल है, ना दिमाग है। उम्रें भी छोटी हैं हमारी सबकी। कलयुग के प्राणी हैं, वैसे भी समझ नहीं आता, पढ़ेंगे भी तो याद भी कुछ नहीं रहने वाला। तो हमें एक ही यानी कि गीता उपनिषद पढ़ लो, बहुत है। गीता उपनिषद यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, उसी का दूसरा नाम गीतोपनिषद उसको कहा जाता है ना। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसे परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्य भगवत भक्ति के में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कलयुग के स्टार्टिंग में आते हैं आज से 535 साल पहले। तो वो आकर हमको गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो प्रोसेस भी बता कर गए हैं कलयुग का कि ये है आत्म साक्षात्कार करने का। तो हमें भगवत गीता पढ़ो क्योंकि वो भगवान की वाणी है, भागवतम पढ़ो क्योंकि वो भगवान के बारे में है और महामंत्र क्या है, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं, उसमें से नारद मुनि ब्रह्म नारद करके एक ब्रह्म ब्रह्म नारदीय पुराण करके एक आता है, उसमें नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है कि वो पूछते हैं कि भई कलयुग के लोगों में कैसे उद्धार होगा? कलयुग में तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, चोरी होएँगी, हत्याएँ होंगी, ठीक है? मर्डर करेंगे ये लोग, डाके डालेंगे, फिर झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, गौ हत्या होएगी, इस कुल के लोग इस क्या बोलेंगे, कल इस युग के प्राणियों का कैसे उद्धार होगा ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने सभी उपनिषदों को, सभी वेदों को, सभी शास्त्रों को छान कर एक ही मंत्र निकाला है, उसमें यही बताया था, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें वही करना है, ठीक है? वही करना है और वो चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं, जो कि खुद साक्षात कृष्ण भगवान ही है, राधा कृष्ण भगवान मिक्स है दोनों, है ना? श्लोक संख्या 26 अनुवाद। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि
वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री व्यासदेव अपने आप से ही संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि उन्होंने जनसामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था, ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आ गया जी श्लोक संख्या 2727, अनुवाद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन उन्होंने कहा। पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। तो हर जीव का, आत्मा का ये स्वभाव है बेसिकली ना। हम लोग भी भौतिक संसार में ऐसे करते हैं, अगर हम कोई चीज करते हैं ना, फिर भी हम उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, लग नहीं रहा, ये काम मैंने किया है लग नहीं रहा, अभी इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, क्या कमी है, क्या कमी है, कहाँ कमी है। तो बहुत बारीकी से ढूंढने के बाद हम अपना ही नुक्स निकालेंगे कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, अब हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही जो ये ग्रंथावतार जिनको बोला जाता है कि शाक्य ग्रंथावतार, मतलब भगवान कृष्ण ने इनको शक्ति दी थी ग्रंथों को लिखने की। तो इनको जब संतुष्टि नहीं मिल रही थी तो इनको लगा कि भाई अपना इतना काम करके जब मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं तो मैं प्रसन्न कैसे होऊंगा। और अगर मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो पढ़ने वाली जनता कहाँ से प्रसन्न होगी और कहाँ से संतुष्ट होगी। वो भी आधा आधा खाली खाली अधूरा अधूरा फील करेंगे, जैसे मैं फील कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 28 और 29, अनुवाद। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या डंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो जैसे कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, जैसे हमने आज मॉर्निंग दोपहर को भी कथा पढ़ी थी ना, इंद्रदेव वाली, कि इंद्रदेव का वध करने के लिए कैसे उन्होंने बोला था कि भाई उसके लिए बच्चा पैदा करना है ना, कि जो इंद्र का वध करे। उसमें भी जो उनको मुनि बताते हैं, वो कितने टफ वर्ड बताते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब मैक्सिमम डोंट्स ही था उसमें, ये नहीं करना वो नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं करना, कितना सारा था। तो पुराने जमाने में लोग जो थे वो रखते थे ऐसे ऐसे कठिन व्रत, किसी मन चाहे फल को पाने के लिए, इस तरह से वो करते थे। ठीक है, फिर आगे क्या था? महाभारत व्याख्या माधव, ठीक है, इसलिए शूद्र। ओके, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या कुल वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। अब महाभारत भी क्यों आवश्यक है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि हीरे की अंगूठी कहलाई जाती है, उसमें मेन क्या है, भगवत गीता। वही उसमें, जैसे दूध होता है ना, दूध, दूध के बाद एक चीज बनती है दूध की मलाई, मलाई की बनेगी रबड़ी, तो वो रबड़ी मलाई जो है ना, वो है बेसिकली हमारी श्रीमद् भगवत गीता। वो वही मेन है, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो, उपनिषद 108 नहीं पढ़ोते कोई बात नहीं, सारे के सारे पुराण नहीं पढ़े जाते कोई बात नहीं, है ना, वेद नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, इसको नहीं छोड़ना है। भगवत गीता और रामायण देखो हमारे सभी सनातनियों के घर में होती है। कोई अनपढ़ भी होता है ना, उनके घर में भी होती है, उनके घर में भी ये बुक होती है। मतलब हमारा हिंदू सनातन धर्म का जो ग्रंथ होता है भगवत गीता, रामायण, वो अनपढ़ों के घर में भी होता है। जैसे मेरी जो नानी थी, वो टोटली अनपढ़ थी, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने अपने, मतलब मेरे नानू को बोला हुआ था कि मुझे रामायण, हमारे घर में रामायण ला के देना। तो उन्होंने, रामायण होती है हिंदू के घर में, उनके घर में रामायण थी। तो वो कैसे पढ़ती, जैसे मानो ये पढ़ा, तथापि बत में दहियो ये आत्मा, तो उन्होंने ऐसे पढ़ना है इसको, तथापि को पढ़ना सीता, बत को पढ़ना राम, मे को पढ़ना सीता, दहियो को पढ़ना राम। तो सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, ऐसे करते 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 उन्होंने पूरी रामायण पढ़नी। तो यही चीज है कि आपको ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। मेन वही है, भगवान, मतलब ये पता है ग्रंथों में कि कौन है, क्या है, किसका है, पूजा किसकी करनी है, वो पता है। 30th श्लोक, अनुवाद।
वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उन्हें उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। निस्संदेह शील व्यास देव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ यानी कि जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्री व्यासदेव ने संकेत खो दिया, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। तो यहाँ पे एक तरह की उपमा के माध्यम से सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों ना हो, कि जैसे आप शरीर को जितना मर्जी सजा लो, परफ्यूम लगा लो, मेकअप कर लो, क्रीमें लगा लो, गहने पहन लो, सुंदर से साड़ी सूड़ियां जो भी पहननी है पहन लो, लेकिन आप तब भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है। तो जो जो वेद है उनको लिखने के बाद भी अधूरा अधूरा जो फील हो रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि भाई मैं असंतुष्ट हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने काम से, सेटिस्फैक्टरी फील नहीं कर पा रहा हूँ। 31 श्लोक संख्या। अनुवाद। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों के तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील व्यासदेव ने जिस संतोष का वो अनुभव करे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। ठीक है, उनको पता लग गया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। जैसे होता है कि मानो कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें लगता है, खाना खाने के बाद अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कुछ तो है। ओ मैंने दवाई नहीं खाई। हाँ, कभी याद आती है ना कोई चीज, हमें अपनी कुछ भूली हुई बात याद आ जाती है कि हमने ये करना तो हम भूल ही गए, ये तो रह गया। जैसे कई बार ये होता है कि आ, हमें लगता है कि हमने सारा कुछ कर लिया, फिर जैसे हम खाना खाने लगते हैं, फिर हमको लगता है ओ हमने आरती नहीं की, ओ हमने तो भगवान को भोग लगाया नहीं, हम कैसे खाने लगे पहले। तो इस तरह से खुद ही अपने काम में एक जब हम विचार करते रहते हैं ना, पुनः विचार करते रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर से आवाज आ जाती है कि आप ये चीज ये है, तो फिर हमें लगता है ये ही तो नहीं, वही चीज उनके साथ हुई। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को ही प्रिय है। यानी कि सिद्ध जीव, मुक्त आत्मा सिद्ध जीव जो है, और जो अच्युत भगवान, उन दोनों को जो चीजें प्रिय हैं, यानी कि सिद्ध जीवों को और भगवान जी को जो बातें प्रिय हैं, उसके बारे में मैंने खास वर्णन ही नहीं किया है, कोई संकेत भी नहीं दिया, हिंट ही नहीं दिया ग्रंथों में अपने, हिंट तक नहीं दिया। वो खुद लग गया उनको पता, मैंने तो हिंट तक नहीं छोड़ा वहां पे कि करनी है किसकी करनी है, पूजा कौन करनी है, भगवान कौन है, वास्तव कुछ भी नहीं बताया मैंने। ओ हो, ये चीज। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे, वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों के द्वारा व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो जीवात्मा जो है, उसका काम क्या करना है? उसका काम है सेवा करना। ठीक है, जो भी संसार में जितनी भी जीवात्मा है ना, हर एक जो है वो सेवा ही करता है। सेवा करना और प्रेम करना, ये जीवात्मा का बेसिक हक कह लो, स्वभाव कह लो, जरूरत कह लो, ये है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि सेवा तो भाई जीवात्मा को करनी ही करनी है। सेवा तो इधर हर आदमी करता ही करता है। या आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर लो, या फिर अपनी इंद्रियों की सेवा कर लो। ठीक है, या आप गॉड की सेवा कर लो, या फिर आप डॉग की सेवा कर लो, सेवा तो भाई आप करोगे। तो कई लोग होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, वो डॉग की सेवा करते हैं। कई लोग होते हैं जो अक्लमंद होते हैं, वो गॉड की सेवा करते हैं। तो डॉग की सेवा लोग कैसे करते हैं प्रभुपाद जी, उसके लिए भी हमने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में पढ़ा था ना, उसी में पढ़ा था। कि मनुष्य जो होता है वो कुत्ता पालता है। कुत्ता पालने के बाद वो सोचता है कि मैं इस कुत्ते का मालिक हूँ, और सोचता है कि ये कुत्ता जो है मेरी रक्षा करता है, मेरी रक्षा करेगा, मेरे घर की हिफाजत करेगा, कोई आएगा तो भौंकेगा, काटेगा, मेरी जान बचाएगा। इस तरह से वो व्यक्ति सोचता है। और फिर उसकी ड्यूटी क्या होती है? कुत्ते को नहलाना, धुलाना, पेडिग्री खिलाओ, उनको फीड करो, जो भी उनको डाइट होती है कुत्तों की, वो इंजेक्शन लगाओ उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर उनको सुसु पॉटी करने के लिए लेकर जाना पड़ता है। और जब तक ये कुत्तों की आदत क्या होती है, सूंघते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, सूंघते रहते हैं जगहों को और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब जहां जहां पे उनका कुत्ता जाएगा, वहां वहां पे पीछे पीछे मालिक फिर रहा होता है उनका।
कुत्ता अगर रुक गया है, अब मालिक को भी रुकना पड़ेगा कि वेट करेगा वो, अभी फ्री नहीं हुआ है, इसका पेट क्लियर नहीं हुआ है, वेट करूंगा मैं इसका, वो वेट कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति को सोचना चाहिए मालिक मैं हूं या ये है। मतलब कुत्ता कौन है वास्तव में, जो पाल रहा है वो है स्वामी जो है वो कुत्ता है, और जो कुत्ता है वो स्वामी बन के बैठा हुआ है। तो वही भगवान, सॉरी, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव आत्मा का बेसिकली क्या है, स्वभाव ही यही है, जरूरत भी यही है, और उसका क्वालिटी है आत्मा की बेसिकली सेवा करना। सेवा किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रेम करना, सेवा करना हम करते हैं, पति पत्नी में भी हम लोग आपस में करते हैं ना, सेवा करते हैं एक दूसरे की। लेकिन हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि जीव आत्मा जो बेसिकली है वो सेवा करता है, लेकिन सेवा किसकी करनी है, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास की। हम दास हैं तो किसके दास हैं, कृष्ण भगवान जी के, नित्य दास, शाश्वत, परमानेंट। शुरू से हम दास थे, दास हैं और दास रहेंगे कृष्ण भगवान के, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको, उन सभी इंद्रियों को हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। ये का भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उसका पहला खंड का पहले अध्याय का 12वां श्लोक संख्या है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि मनुष्य को क्या करना, सभी प्रकार की जो उसकी उपाधियां हैं, भौतिक उपलब्ध उपाधियां, उससे मुक्त होना पड़ेगा। फिर कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से उसको शुद्ध होना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूं, मैं फलान नहीं हूं, मैं ढींग नहीं हूं। इस तरह से उसको अपनी वास्तविक जो उसकी शुद्ध पहचान है वो प्राप्त करनी पड़ेगी। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये वाली पहचान। फिर क्या होगा, ताकि वो अपनी समस्त इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेन ऋषिकेश, है ना, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। तो आत्मा आपकी तब तक जो है वो अधूरापन ही फील करेगी जब तक आप उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ोगे ही नहीं, कनेक्ट नहीं करोगे, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आत्मा जो है ऐसी रहेगी, आपको असंतुष्टि का ही अनुभव होता रहेगा। ठीक है। वही चीज यहाँ बताई है कि जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, सेवा करना स्वभाव है जीवात्मा का, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, सेवा करना, है ना, सेवा करने से ही सब कुछ होगा, सेवा करने से ही होगा। और वहां पे भक्ति साम सिंधु में एक और श्लोक आता है ना, पहले खंड का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 234वां। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव सुरत्यतः। कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ ही नहीं सकता कोई भी। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसको ही भगवान जी का साक्षात्कार हो पाता है। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहोगे, लेते रहोगे, तो जब आप उनके पवित्र नाम को और दिव्य रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आपके अंदर फिक्स हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली अनायास ही जीव और अन्य इंद्रियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण आकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। ये चीज, ठीक है। तो सेवा की जो दशा है ना, जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता कि सेवा करना है, सेवा ही करना है, सेवा ही करना है, करनी किसके, कृष्ण भगवान की ही करनी है, इस तरह से, तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। अब देखो, जैसे आप अपने घर में कोई नौकर रखते हो, उसका काम है आपको खाना पका के खिलाना, ठीक है, या फिर मान लो झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई इत्यादि करना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मालिक जो होगा संतुष्टि का अनुभव करेगा। भले ही उसको पैसे वो दे भी देगा, लेकिन फिर भी सोचेगा यार ये पैसे जो मैं इसको दे रहा हूँ ना, इसने मेहनत के तो नहीं है, इसने बड़ी सिर खपाई की है, इसने काम तो कुछ किया नहीं, देखो जी छतों के ऊपर जाले लगे हुए हैं, वो देखो उधर कीड़े चल रहे हैं, क्या सफाई कर कर गया, खाना देखो, खाने में इसने आटा आटा इसने गूंदा है, आटे को उसने छाना नहीं है, उसमें सुसरियां चल रही हैं, लूड़ियां चल रही हैं, क्या सफाई रखी है इसने किचन में, क्या दे रहा है हमको खाने के लिए। तो जब इंसान की कोई सेवा नहीं करेगा, उसका नौकर है ना, दास, तो इंसान भी असंतुष्टि का अनुभव करेगा। और जो व्यक्ति होगा जिसने मतलब कि ऐसे ही जो मतलब ठग रहा है एक तरह से मालिक को, मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, नजायज पैसा वो ले रहा है, सैलरी जो है नजायज ले रहा है, हक हलाल की कमाई नहीं ना उसकी, हक हलाल की कमाई नहीं है वो उसकी, ऐसी मतलब मानी जाएगी। अभी वर्ड आप समझ गए होंगे कैसी कमाई मानी जाएगी वो, ठीक है। तो उसको भी असंतुष्टि लगेगी कि हाँ भाई मैंने अच्छा उल्लू बनाया मालिक को, मतलब कि ठीक है इतना ही किया मैंने, तनख्वाह मेरे हाथ में आ गई, मुझे अपने पैसों से मतलब, इस तरह से। तो ऐसे ही जब हम भगवान जी की सेवा नहीं करते तो हम कौन है, दास है, नौकर है। ऐसे ही भगवान जो है वो कौन है, वो मालिक है।
सभी लोगों के मालिक हैं वो, है ना, परमेश्वर है। तो ना तो हम संतुष्ट हो सकते हैं, ना ही भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो सकते हैं, और ना ही वो खुश होंगे। तो जब उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास है। फिर आगे वो वर्णन इस प्रकार उसका हुआ है, श्लोक संख्या 32। अनुवाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद मुनि जी पधारे। चलो जी, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण ना थी। क्योंकि ज्ञानी तो देखो वो है, भगवान जी के शाक्ति ग्रंथावतार है, उनके पास नॉलेज तो असीम मात्रा में कूट कूट के भरा हुआ है। फिर क्या प्रॉब्लम था? भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, जो सन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, है ना, शक्त्यावेश ग्रंथ अवतार थे, तो भी वे संतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन ही नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। अब सीधे भगवान जी ने उनके दिल में कैसे डाल दिया, उत्पन्न कर दी। भगवान कृपा करते हैं, और भगवान जी को भी पता है, चल रहा था कि मेरा जो भक्त है व्यासदेव, वो कैसा फील कर रहे हैं, अधूरा अधूरा खाली खाली सा फील कर रहे हैं। भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा, दिल में आत्मा और परमात्मा दोनों रहती है। 15वें अध्याय 15वें श्लोक गीता के भी हमने पढ़ा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। तो जैसे वो परमात्मा के रूप में वास करते, तो भगवान को पता है कि ये क्या फील कर रहे हैं। तो भगवान जी ने उनके दिल में वो बात डाल दी कि ये बात है। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं, जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनके उनको भी बोला जाता है कि तप करो, तपस्या करो, तपस्या करने से आपको सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी, सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि कहाँ क्या करना है, कैसे आपको ये प्लैनेट्स क्रिएट करने हैं, कैसे संरचना करनी है, क्या बनाना है, क्या क्रिएशन करना है, सब कुछ आपको पता लगेगा, आप तपस्या करो। तो अगर पहले भगवान जी आते, डायरेक्ट बताते, उनका पूरा बात करते, फिर उसमें पहले समझाना, बताना, ब्यौरा देना पूरा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, फिर ट्राई करना, फिर फेल होना, तो फिर उसके बाद दोबारा से करना, अभी ठीक नहीं हुआ, फिर दोबारा करना, तो भगवान ने उनको क्या बोला? तप 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 तप, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, तुम्हारे अंदर से ही ज्ञान प्रकाशित होगा, वो तुम्हें मैं अंदर से प्रेरणा देता जाऊंगा। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं, चैत्य गुरु के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम, मतलब परमात्मा के रूप में। माध्यम नहीं बोलेंगे, सॉरी, रूप शब्द सही है, माध्यम वर्ड गलत मेरे मुंह से निकला, क्षमा करना, ठीक है। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की। अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। यहाँ पर निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ जीरो है, शून्य है। लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तो सारी बातों की एक ही बात है कि आपको भगवान जी की प्रेमा, मतलब अगर कोई पूछे हमें कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ठीक है, या भगवान जी की प्रेमामय भक्ति करना, उनकी सेवा करना, भगवत धाम जाना, ये कुछ हमारे आंसर होते हैं। अब उसके बिना सकाम कर्म करना क्या हमारा ये है? नहीं। शुष्क चिंतन करना क्या ये है? नहीं। अगर आप ये शुष्क चिंतन ना भी करो, सकाम कर्म ना भी करो, खाली आप प्रेम भक्ति कर लो तो ठीक है। लेकिन आपने प्रेम भक्ति नहीं की, आप बाकी अन्य चीजों में लग गए, तो आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ शून्य है। ठीक है। तो वो बात क्या होगी, जैसे वो कहावत कहते हैं ना कि एक तरफ से गड्ढा गड्ढा खोदना, पहले गड्ढा, मिट्टी निकाल ली, मिट्टी साइड पे खड़ी करके पहाड़ बना लेना मिट्टी का, कि और जमीन में कर दिया गड्ढा, फिर वापस अब क्या करना है, अब वापस मिट्टी को, जो मिट्टी गड्ढे से निकाली है जमीन से, वापस उसको भर दो वापस। तो क्या किया? टाइम वेस्ट किया ना पूरा का पूरा। तो जो भक्ति योगी होते हैं वो दिमाग से बड़े तेज होते हैं, कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो, उनमें खास तरह की भगवान की कृपा होती है, और उनको मालूम है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है, हमको एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना है। हमें अलग अलग, जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ी ना, योग सीढ़ी, योगा लैडर, हमें योग सीढ़ी नहीं करनी कि पहले हम चढ़ेंगे ये वाला योग, फिर फलान योग, है ना, मतलब बड़े सारे योग हैं उसमें।
कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो हमारे लिए तरीका क्या है? सीधा भक्ति योग करना। भक्ति योग कर लो, उसमें सारा कुछ, सारे योग ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं, सारे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जिस तरह से पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से आप भगवान की भक्ति कर लो। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। भगवान की प्रेमा भक्ति में ही सब कुछ है, भगवान जी की भक्ति में ही सब कुछ है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है जी कि जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपका जो घर है वो है 10th फ्लोर के ऊपर। तो आपके पास दो तरीके हैं जाने के, एक तो पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, सीढ़ियों से चलते चलो 10वां मंजिल तक जाओगे। तब तक गोडे गाडे टूट जाएंगे, थक जाएंगी हड्डियां, मतलब क्या बोलेंगे, घुटने, है ना, टांगे कमर, थक जाएगा शरीर। तो फिर अक्लमंदी किसमें, आप लिफ्ट का प्रयोग करो, सीधा बटन दबाओ, 10th 10 के ऊपर आपका फ्लोर खुलेगा, आप अपने घर में घुस जाओगे, फ्लैट में। तो ऐसे ही भक्ति योगी है, भक्ति योग है कि भक्ति योग क्या है, डायरेक्ट है, सीधा ऊपर, मतलब भगवान जी की सीधा सेवा करो। लेकिन जो अन्य योग हैं वो आपको इधर डालने, उधर डाल, फिर पता नहीं कितने जन्मों तक लगे रहेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। और ये जो सकाम कर्म करके आप कर भी लेते हो, पुण्य प्राप्त करते हो, पुण्य प्राप्त करने के बाद स्वर्ग लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, वापस नीचे ही आना पड़ेगा। श्लोक संख्या क्या है? 33। अनुवाद। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यास देव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हुए थे और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। ठीक। तो यहाँ पे एक तरह का बताया जा रहा है कि गुरु का आदर करना, ठीक है, स्वागत करना, आदर करना, उस वे में। तात्पर्य, जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा। ठीक है, अब देखो, वेद कहाँ से सीखे? कृष्ण भगवान से सीखे। यही तो कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं ना, वेदों का संकलन करता मैं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहने जो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। है ना? तो सबसे पहले श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया, अपने पुत्र को, बड़ा पुत्र नारद मुनि, उनको पढ़ाया। आगे है जी, तैव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों यानी कि नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। तो जैसे हमें, जब हम आईडीसी कोर्स करते हैं, उसमें क्या बताते हैं कि कृष्ण भगवान में और गुरु में कोई भी फर्क नहीं है, एक ही है ना, एक ही है। गुरु की पूजा भगवान की पूजा के समान होनी चाहिए, गुरु का सम्मान भगवान के सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज बता रही है कि जो प्रथम जीव है, आदि जीव ब्रह्मा जी है ना, पहले जीव, फर्स्ट जीव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि और उनके स्टूडेंट भी, मतलब शिष्य भी हैं और पुत्र भी हैं। उन्होंने उनको वही वाला आदर सम्मान दिया, उसी तरह से उनका आदर सत्कार किया, उसी तरह से उनको देखकर खड़े हुए, नमस्कार या प्रणाम जो भी किया, कि जिस तरह से वो ब्रह्मा जी के की पूजा, सम्मान इत्यादि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको सीखने के लिए इस श्लोक से यही चीज मिल रही है कि हमें भी अपने आचार्यों का, अपने गुरुजन का सम्मान जो है भगवान के समान करना चाहिए। परंपरा में आते हैं, जो इज्जत हमारे दिल में ब्रह्मा जी की, क्योंकि जो ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय यानी कि हमारा संप्रदाय है, ब्रह्मा जी से ही शुरू हुआ ना। फिर 32वें नंबर पे प्रभुपाद जी तक आया, धीरे 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 32nd नंबर पर प्रभुपाद जी क्या, फिर प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो भी गुरु गद्दी पे बैठे हैं। उनमें से कुछ आज गुरु गद्दी पे हैं, कुछ बेचारे जो है गुरु महाराज जी, क्या बोलेंगे जी, अभी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर गए, कुछ उनमें से, है ना। तो हमें उनका सम्मान जो है उन्हीं की तरह करना चाहिए, आदर सम्मान उन्हीं की तरह करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। लास्ट श्लोक का नंबर क्या था? 33rd। ठीक है जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, 33 तक। ठीक है।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का।